Hello and a warm welcome to Indian Study Hub। तो आज हम पढ़ेंगे तो ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनको लेकर आपको रहती है थोड़ी कंफ्यूजन और एग्जाम्स में हम करते हैं मिस्टेक, जो कि है एक फॉल और फेल। तो दो वर्ब्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एक है फॉल और दूसरी है फेल। इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है फॉल की फॉल, फेल, फॉलन, और फेल की होती है फेल, फेल्ड और फेल्ड। तो इन दोनों वर्ब्स के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब और एक है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वर्ब्स जो खुद अपना ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एट अ सैंडविच। अब यहाँ पे वी हैव अ ऑब्जेक्ट अ सैंडविच विच इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एट। So how do we know that it is an object of ate verb? We don't have to memorize this. We have to know the concept that how do we know that a verb is a transitive or is an intransitive verb. Verbs को हमें रटना ना पड़े कि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं या इनट्रांजिटिव वर्ब हैं, इसीलिए हम समझते हैं कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इनट्रांजिटिव है, सिर्फ एक सिंपल कंसेप्ट से, विद द रिप्लाई ऑफ व्हाट और whom। अगर हमें व्हाट और whom का रिप्लाई मिल रहा है और वर्ब के अकॉर्डिंगली, तो हम उसको जान सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि राम एट अ सैंडविच। अब यहाँ पे राम एट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई हमें मिल रहा है यहाँ पे अ सैंडविच। दैट मीन्स सैंडविच क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसका है, एट वर्ब का है। दैट मीन्स एट हमारी कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो ऐसे हमें व्हाट और whom के रिप्लाई से पता चल सकता है कि कोई वर्ब हमारी ट्रांजिटिव हो सकती है या इनट्रांजिटिव हो सकती है। सिमिलरली इनट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब्स which don't have their own objects. For example, Ram danced on the song. This means Ram danced what? We don't have the reply of what. That means danced is an intransitive verb. और यहाँ पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दो हमारा सब ऑब्जेक्ट है द सॉन्ग, वो किसका ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन का। और ऑन प्रेपोजिशन हम ये भी समझ सकते हैं कि जब भी हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका खुद का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब हमारी बिना ऑब्जेक्ट के यूज हो सकती है, लेकिन प्रेपोजिशन कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो द सॉन्ग है ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ, इस प्रेपोजिशन का। और डांस कैसी वर्ब हुई हमारी, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमें व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं मिला यहाँ पे। तो सिमिलरली हमारे एक वर्ब है फॉल जो कि है इंट्रांजिटिव, और दूसरी है फेल जो कि है ट्रांजिटिव। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फॉल मतलब कि अपने आप से गिर जाना, और फेल मतलब गिरा देना, इंटेंशनली गिरा देना। तो आइए समझते हैं इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन कहाँ पे रहती है। सबसे पहले तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो फॉल की है वो फेल है, और फेल जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसकी भी फेल है, जो कि सेम होती है, और इनकी वजह से हमें कन्फ्यूजन होती है। तो इस कन्फ्यूजन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम जब हमें पता हो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का डिफरेंस। तो ये कुछ सेंटेंसेस आइए हम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द मैन फेल्ड फ्रॉम द स्टेयर्स। अब हमारे यहाँ पे वर्ब यूज हो रही है फेल्ड। अगर हमें पता लग जाए कि कौन सी वर्ब होनी चाहिए यहाँ पे, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव, तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा, द मैन फेल्ड व्हाट, व्हाट का मुझे यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए मेरी इनट्रांजिटिव। अगर इनट्रांजिटिव आएगी तो यहाँ पे ये फॉल की होनी चाहिए। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी फिर यहाँ की, फेल, ना कि फेल्ड। द मैन फेल्ड फ्रॉम द स्टेयर्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि द स्टेयर्स जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, वो किसका ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रेपोजिशन का। फ्रॉम प्रेपोजिशन होती है हमारी, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो वर्ब इंट्रांजिटिव आनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, द डॉग फेल द ग्लास एंड ब्रोक इट इनटू पीसेस। अब यहाँ पे फेल जो वर्ब यहाँ पे यूज हो रही है उसका ऑब्जेक्ट चेक कर लेता है। द डॉग सब्जेक्ट हमारा, द डॉग फेल व्हाट, द डॉग फेल द ग्लास। अब ग्लास ऑब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द डॉग फेल्ड द ग्लास एंड ब्रोक इट इनटू पीसेस। इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, द टेम्परेचर में फेल शार्पली इन द नाइट। अब फेल हमारी यहाँ पे वर्ब है। अब इसका भी देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगी या इनट्रांजिटिव होगी। द टेम्परेचर में फेल व्हाट। अब व्हाट का रिप्लाई मुझे नहीं मिल रहा है, या कि करेक्ट मेरा रिप्लाई शार्पली इन द नाइट नहीं है व्हाट का। तो इसका मतलब जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसे होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। अगर इनट्रांजिटिव होगी तो फेल नहीं फॉल आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द टेम्परेचर में फॉल शार्पली इन द नाइट।
तो ये थी गाइज आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इंडियन स्टडी हब। और अगर आपको पूरा कोर्स अवेलेबल चाहिए तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, इंग्लिश एज वेल एज ऑफ GS। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।